क्वेश्चन नंबर 8। अब ये कह रहा है कि एक दौड़ने का पथ है भाई। दौड़ने का पथ का मतलब है एक ट्रैक है जिसपे आपको रेस करनी है, ठीक है। बीच का हिस्सा देखो, यहाँ से लेकर और ये वाला हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा कैसा है? ये वाला हिस्सा अर्धवृत्ताकार है और ये वाला हिस्सा क्या है? आयताकार है। बीच का हिस्सा आयत है, ये अर्धवृत्त है, ये भी। वैसे ही ये वाला और ये वाला भी क्या है? अर्धवृत्ताकार है। और बाहर से कैसा है? बाहर से कैसा है? अर्धवृत्ताकार, अंदर से आयताकार। अब आपको इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। इस पूरे मार्ग का क्या करना है? इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। आपको दिया है, अब आप इस आपको क्या दिया हुआ है कि चित्रानुसार दौड़ने का पथ है, आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। देखो यहाँ से यहाँ देखो, ये दूरी कितनी है? 60 मीटर है, ठीक है। और प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी है? 106 मीटर है, ठीक है। और प्रत्येक पथ 10 मीटर चौड़ा है। जो मार्ग की चौड़ाई है भाई, इसकी जो चौड़ाई है ये कितनी है? ये जो चौड़ाई है वो है 10 मीटर, ठीक है। अब आपको बोला गया है कि पथ का आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। पूरा आंतरिक किनारों के अनुदिश पूरा चक्कर लगाने में तय दूरी निकालनी है आपको। एक तो दूसरा आपको निकालना है पथ का क्षेत्रफल। पथ का देखो, ये बाह्य किनारे हो गए और ये क्या हो गए? आंतरिक किनारे हो गए, ठीक है ना। आपको दिया है चित्रानुसार दौड़ने का ट्रैक है। दौड़ने का पथ यानी कि क्या है? पथ माने रास्ता, और इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? ट्रैक बोलते हैं दौड़ने का, ठीक है। जिसके किनारे जिसके बीच का भाग समांतर, यानी कि आप कह सकते हैं इसको कैसा है? आयताकार है, तथा किनारे अर्धवृत्ताकार है। किनारे क्या है? अर्धवृत्ताकार, ठीक है। समांतर रेखाखंडों की लंबाई, समांतर रेखा खंड की लंबाई कितना है? 106 मीटर है। पथों की आंतरिक दूरी, इनके बीच की कितनी है? आंतरिक दूरी, आंतरिक दूरी कितनी है? 60 मीटर है। और पथ की चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर है। पथ की चौड़ाई कितनी है? इसलिए बाह्य रेखाखंडों के बीच की दूरी, बाह्य रेखा खंडों के बीच की दूरी देखो, 60 मीटर तो ये है, 10 मीटर चौड़ा ये है और 10 मीटर चौड़ा, तो 60 और 20 कितना हुआ? सीधे लिख दो 80 मीटर। 60 + 10 + 10। अब देखो, दो वृत्त हैं भाई। आंतरिक वृत्त का जो व्यास है वो कितना है? 60 मीटर है। और बाह्य वृत्त का व्यास कितना है? 80 मीटर। आंतरिक वृत्त का व्यास, आंतरिक वृत्त की त्रिज्या निकाल दो सीधे। हाँ,
आंतरिक अर्धवृत्त की त्रिज्या निकालूं सीधे, इसको स्मॉल आर लिखूं तो 60/2 यानी कि 30 मीटर, ठीक है। और बाह्य अर्धवृत्त की त्रिज्या, बाह्य अर्धवृत्त की त्रिज्या को मैं लिख दूं कैपिटल आर, तो ये हो जाएगा 80/2 यानी कि कितना मीटर, 40 मीटर। बाह्य अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी हुई, 40 मीटर, और आंतरिक अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी हुई, 30 मीटर। इतनी चीजें क्लियर हो गई, मापें क्लियर हो गई। अब देखो इसको मैं सीधे लिख दूं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, इसको मैं यहाँ आई लिख देता हूँ, और यहाँ क्या लिख देता हूँ, जे, यहाँ पे लिख देता हूँ के, और यहाँ पे लिख देता हूँ एल, ठीक है। अब मैंने उसको नामकरण भी कर दिया इन पॉइंट्स का, ठीक है। अब आपको आसानी हो जाएगी। देखो नंबर फर्स्ट, अब आपको निकालना है नंबर फर्स्ट, क्या बोला हुआ है, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश, आंतरिक, ऊपर हो गया, नंबर फर्स्ट, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश, किनारों के अनुदिश एक चक्कर पूर्ण करने में, एक चक्कर पूरा करने में तय दूरी, एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ी, ये कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखो। आंतरिक किनारों के अनुदिश हैं, देखो ए से बी जाएगा, बी से यहाँ आएगा, यहाँ से सी से डी, और फिर यहाँ से, यानी कि ए बी प्लस डी सी, ए बी प्लस डी सी प्लस 2 गुणा आ गया आंतरिक अर्ध वृत्त की परिधि, आंतरिक अर्धवृत्त है ए एल डी, या आप लिख सकते हैं बी के सी, ठीक है, की परिधि, आंतरिक अर्धवृत्त की। तो बोलो ए बी कितना है, 106, ठीक है। ये भी दूसरा भी कितना, दूसरा भी 106, और 2 गुणा आ गया आंतरिक अर्धवृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर बाई 2, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 ये हुआ 212, 200 प्लस ये 2 पाई आर, 2 पाई का मान, आर का मान, आंतरिक अर्धवृत्त की 30, हो गया, नहीं कटेगा तो कितना हुआ, एल्शियम ले लो, कितना है एल्शियम, 7 इधर गुणा होगा, 7 दूनी 14, 7 कम 7 और 1 8, 7 दूनी 1484, और प्लस 22 दूनी 44, 44 गुणा गया 30, 0 3 1320, मल्टीप्लाई ढंग से करना है, ठीक। तो ये आया भाई 4 का 4 बचा, 8 2 10 हुआ, यहाँ पे बचा 4 3 7 8, ठीक है, 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8, 112 बाई 7 मीटर, ये पहला आंसर हुआ, ये क्या हुआ, ठीक है। तो आंतरिक किनारों के अनुदिश, यानी से वो ए से शुरू करेगा, बी पे पहुंचेगा, यहाँ से फिर घूम के यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर ए से वापस, एक चक्कर लगाने में इतनी दूरी है उसको तय करनी पड़ेगी। ध्यान रहे, दूरी है तो दूरी किसमें नापी जाएगी, मीटर, ठीक है। बस यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दूसरा वाला जो पार्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पार्ट 2, पथ का क्षेत्रफल,
पथ का यानी जो छायांकित भाग है भाई उसका, ध्यान से देखो, इस पथ को मैं छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ूं। देखो एक पथ का क्षेत्रफल क्या होगा, इस वाले का और इस वाले पथ का क्षेत्रफल हो जाएगा ई एफ एच जी के क्षेत्रफल में से ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या कर दें, घटा दें, और उसमें 2 गुणा गया बाह्य अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से आंतरिक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या कर दें, घटा दें। अभी बात समझ में, ठीक है। तो पथ का क्षेत्रफल हो जाएगा आयत क्या है, ई एफ एच जी का क्षेत्रफल माइनस आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल। ये तो आएगा केवल इसका और इसका क्षेत्रफल आ गया, और इसमें ऐड हो जाएगा 2 गुणा आ गया बाह्य अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक अर्ध वृत्त का। ध्यान से देखो है, आई बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं। 2 गुणा गया क्यों, क्योंकि एक इधर से अर्धवृत्त है, एक इधर से अर्धवृत्त है, दिख रहा है। तो इस पूरे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस वाले का क्षेत्रफल हम घटा दें तो ये वाला भाग आ जाएगा। देखो यहां से लेकर और यहां तक, और वैसे ही ये वाला निकलेगा। तो दो बार निकालने से बढ़िया है 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 2 कोष्टक से बाहर इसीलिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2 को कोष्टक के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और ये भी इसलिए वहां पे ब्रैकेट लगाया हुआ है, ठीक है। अब देखो आयत ई एफ जी एच का क्षेत्रफल देखो कितना हो, लंबाई है 106 मीटर 100, और चौड़ाई कितनी है भाई 80, राइट। माइनस ए बी सी डी का क्षेत्रफल 106 गुणा आ गया 60, माइनस प्लस बाह्य अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2, और आंतरिक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई स्मॉल आर स्क्वायर बाई, यही होगा, ठीक है। इस दोनों में से 106 को कॉमन ले लो, यहाँ पे बच्चा 80 माइनस 60, ठीक है, और प्लस 2, और इसमें से पाई बाई 2 को क्या ले लो, कॉमन ले लो, इधर बचा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, बचा ये हुआ 106 इंटू 20, आसान हो गया कैलकुलेशन। ये 2 से 2 कट गया, पाई का मान कितना होता है 22/7, कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर कितना है यहाँ पे देखो 40 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर कितना है 30 का स्क्वायर, यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। इक्वल टू 106 इंटू 2 212, 106 212 एक जीरो आ जाएगा, प्लस 22/7 इंटू ये हुआ कितना 1600, ये हुआ 1600 माइनस 900 कितना बचा, क्यों देखो 40 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर 1600 हुआ, ठीक है ना। 30 का स्क्वायर कितना हुआ 900 हुआ, 1600 माइनस 900 कितना हुआ 700। अब देखो मैंने एक स्टेप में कर लिया, नहीं तो एक स्टेप और बढ़ता है। अब ये 700 वंस ये कितना हो गया 100 टाइम्स कट गया, तो ये हुआ भाई फाइनली 2120 प्लस 2200, यानी ये आया 4320 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया, ये ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 6 नंबर में पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक। आ गई बात समझ में।
नोट करो।